आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्रतिशतता के कुछ क्वेश्चन और लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ये कह रहा है 15% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया है। दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 40% प्राप्त करता है तथा वह 1020 मतों से हार जाता है। ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिलते हैं जिससे वो 1020 मतों से हार जाता है। तो हमें बताना है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि जो कुल मतदाता है वो कितने हैं, 100 है, जिसमें से ये कह रहे हैं कि 15% तो ऐसे हैं जो मत ही नहीं दे रहे हैं। यानी अगर 15% मत नहीं दे रहे हैं तो मत देने वालों की संख्या कितनी होगी, 85 हो गई। अब ये कह रहा है कि जिसमें से दो उम्मीदवार थे, एक को तो मिले 40%, ये देखिए एक को 40%, तो यानी दूसरे को कितने मिले होंगे, 60%। तो हम देखते हैं कि 40 वाले को कितने मिले और 60 वाले को कितने मिले। तो 85 का 40% निकालते हैं, तो ये 85 इंटू 40/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 5, 5 से 1 गया 17, 17 इंटू 2 हो गया 34। यानी कि जो जिसको 40% मिले उसे 34 मत मिले और 60% वाला कितने मिले हैं। तो दो तरीके इसको निकालने के, या तो आप 85 का 60% निकाल लें जैसे 40 निकाला था, या फिर 85 में से 34 को घटा दें तो 60% मिल जाएगा। तो 85 में से 34 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 51। अब हमें देखना है कि ये अंतर कितने का है, यानी कि इधर ये कितने मतों से हार रहा है 40% वाला। तो इधर हम देखते हैं तो अंतर आ रहा है 17 का, यानी ये यहाँ पे 17 मतों से हार रहा है। तो ये जो 17 मतों से हार रहा है वही कितने, 1020 मत है, 1020 मतों से आ रहा है। तो एक किसके बराबर होगा, तो 1020/17 हमें निकालना है। क्या पूछा है हमें पूछा है कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाता हमने कितने माने हैं, 100, तो यानी हमें 100 ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा 1020/17 इंटू 100। तो 17 से ये गया 6 बार, तो ये बच गया इधर 60, 60 इंटू 100 हो जाएगा 6000। इसका मतलब कि कुल मतदाताओं की संख्या थी वो 6000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 20% मत नहीं दिए गए तथा 10% मतों को अवैध घोषित किया गया। दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 50% प्राप्त करता है और वह 240 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो हमें बताना है कि जिन्होंने टोटल मत दिए थे वो लोग कितने थे, जो पिछले क्वेश्चन बताना था। तो हमने मानना है कि जो कुल मत दिए थे वो थे 100 जने, मतलब कुल मतदाता थे वो थे 100, जिसमें से 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, मत ही नहीं दिया। तो यानी मत देने वाले कितने हो गए, 80। अब उन 80 में से 10% मत ऐसे थे जो अवैध यानी कि अमान्य घोषित कर दिए थे। तो जो 10% मत थे वो अमान्य हो गए, तो 10% अमान्य हो गए, तो वो 10% कितने हो गए, 8। यानी 8 वोट ऐसे थे, 80 का 10% निकालेंगे वो 8 हो गया, यानी 8 वोट ऐसे थे जो माने नहीं जाएंगे। तो 80 में से ये 8 हटाने पर कितना बच जाएगा, 72। यानी अब जो माने जाने वाले वोट है यानी जिन्हें वैध घोषित किया गया है, तो जो वैध मत है वो वैध मत कितने हो गए, 72 हो गया। अब हमें दिया हुआ क्या आगे कि मतों का 50% प्राप्त करता है, यानी एक ऐसा उम्मीदवार है जो दिए हुए मतों का 50% प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए, आप 72 का 50% नहीं निकालेंगे, इसने कहा है दिए हुए मतों का। तो हमें पता है 20% मत नहीं दिए, तो दिए कितने थे, 80। तो 80 का जो 50% है वो मत एक जना प्राप्त करता है। तो 80 का 50% कितना हो गया, ये जो 80 है उसका 50% हो गया 40। तो दूसरे को कितने ये मिले हैं, पहले वाले व्यक्ति को, ये जो फर्स्ट पर्सन है उसको मत मिले हैं जिसकी बात की गई है। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो दूसरे के लिए जो सेकंड पर्सन है उसका 80 में से ये मत कर देना कि 40 ये 40 ये, क्योंकि इनमें से 80 मत तो थे नहीं थे, जिनमें से 10 तो क्या हो चुके हैं, अमान्य घोषित हो चुके हैं। तो जो 72 है उसमें से 40 तो जो दिए हुए थे वहां से 50% आ गए और बच गए कितने अब, तो वो बच गए 32। तो 72 में से 40 गए, बच गए कितने, 32, यानी दूसरे वाले को 32 मिले। ये अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर 8 का आ रहा है। यानी ये जो 40 वाला है जो 50% मत प्राप्त किया था वो 8 मतों से जीता है। तो ये जो 8 मत है, यानी यहाँ पे जो 8 मतों से जीता है और बताया हुआ है कि 240 मतों से जीता है, तो ये 8 ही क्या है, 240। तो एक का क्या होगा, 240/8। हमें टोटल निकालने के कुल मतदाता कितने थे, तो 100 निकालने। तो 240/8 इंटू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 24 गया 3 बार, तो 30 इंटू 100 आ जाएगा 3000, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या 3000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इजी सा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण यानी पास हो गए थे और 60% विद्यार्थी स्टूडेंट ऐसे थे जो गणित में पास हो गए थे। ये कह रहे हैं अगर दोनों में ही 10% पास हुए, यानी 10% ऐसे थे जो दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में क्या हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तो अब इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना है कि इंग्लिश वाले कितने हैं। तो इंग्लिश वाले जो परसेंटेज है वो है 45%। दूसरा है जो मैथ्स, तो मैथ्स के कितने हैं 60%। इन दोनों में ही पास करने वाले कितने 20% हैं। तो अब हमें दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि अगर दोनों में 20% पास हुए हैं तो कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में हुए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं, तो इंग्लिश वाला निकालेंगे। तो 45 में से इस 20 को मैं करेंगे माइनस, तो 45 माइनस 20, तो यहाँ आ जाएगा 25%, तो 25% आ गया। और वही 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40%। तो यानी इंग्लिश में पास होने वाले 25, दोनों में पास होने वाले 20 और मैथ में पास होने वाले 40। तो कुल कितने हो गए 25 प्लस 20 प्लस 40, यानी ये ऐसे स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। तो इन सबको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 40, 60, 80 और ये आ गया 85। यानी ये जो 85% स्टूडेंट है ये किसी ना किसी सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। लेकिन हमें पूछा है कि जो अनुत्तीर्ण रहे यानी जो फेल हो गए, तो फेल कितने हुए, तो टोटल मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट बैठे थे, जिसमें से 85 किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक ही दूसरे या दोनों में पास हुए हैं, तो बच गए कितने 15। तो 15% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि 40 लीटर दूध व पानी के मिश्रण, यानी एक ऐसा मिश्रण है जिसमें 40 लीटर दूध है वह पानी का मिश्रण है, जिसमें 80% दूध है। यानी 40 लीटर एक दूध है, 40% मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है, और उसमें 80% क्या है, दूध है। ये कह रहे हैं कि इसमें 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। यानी और पानी डालने के बाद हमें पता है कि प्रतिशत मात्रा दूध की कम हो जाएगी, लेकिन ये पूछ रहा है कितनी रहेगी बाद में। तो वो निकालने के लिए हम मान लेते, हमें दिया हुआ है कि 40 लीटर है, तो जो टोटल मिश्रण है वो है 40 लीटर। अब वो मिश्रण दो चीज़ों से बना है, एक तो मिल्क से और दूसरा वाटर, यानी दूध और पानी से। दूध का हमें दिया हुआ है कि 80% है, तो पानी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो हम निकालते हैं, तो 40 का 80% निकालेंगे तो हमें निकालना आता है, हम करेंगे 40 इंटू 80/100, तो ये 2 जीरो हट जाएंगे और 8 इंटू 4 कितना गया 32, तो ये बच गया 32। तो 40 में से 32 गया, यानी 20% क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि 32 लीटर तो हो गया दूध और 8 लीटर हो गया पानी। अब ये कह रहे हैं कि 10 लीटर पानी और मिला दें, तो देखो 10 लीटर हम पानी और मिलाते हैं, तो पहले 8 लीटर था, 10 और मिलाने के बाद अब पानी कितना हो चुका है 18 लीटर। अब हमने पानी मिलाया है तो एक तो पानी में पानी की वृद्धि हो रही है, दूसरी कुल मिश्रण में भी पानी की वृद्धि हो रही है। तो हमने पानी मिलाया 10 लीटर, तो कुल मिश्रण भी 10 लीटर बढ़ेगा, यानी जो मिश्रण पहले 40 था अब वो 10 बढ़कर कितना हो चुका है 50 लीटर हो चुका है। लेकिन हमें बतानी है कि दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो दूध अभी भी कितना है 32, तो दूध है 32, कुल मिश्रण कितना है जो 40 था अभी कितना हो चुका है 50, और इंटू क्या हो गया 100, 50 से 100 कैंसिल हो गया 2 बार, और ये यहाँ पे 32 है, तो ये 32 इंटू 2 कितना हो गया 64, तो 64% दूध की मात्रा अब रह गई पानी में, जो पहले 80 थी अब वो 64% रह गई है 10 लीटर पानी डालने पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है कि 45 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 80% दूध है, और यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी और मिला दे तो अब पानी की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी। यानी पहले हमें दूध की पूछी थी, लेकिन इस बार हमें किसकी पूछी है पानी की मात्रा पूछी है। तो ये 45 लीटर का कुल मिश्रण हो गया। अब ये मिश्रण भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हो गया दूध और दूसरा हो गया पानी। दूध है 80%, तो पानी कितना रह जाएगा 20% रह जाएगा। तो 45 का 80% निकालेंगे तो वो हो गया 36, और 20% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9, तो यानी ये 36 लीटर है और ये 9 लीटर है। अब ये कह रहे हैं 9 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तो हम 9 लीटर और पानी मिला देंगे तो हमारे पास टोटल पानी कितना हो जाएगा 18। अब कुल मिश्रण भी बढ़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, तो 45 लीटर था पहले, अब बढ़ गया 9 और
तो 45 और 9 कितने हो चुके हैं? 54। यानी अब हमारे पास 54 लीटर मिश्रण है टोटल, जिसमें हमें पानी की मात्रा बतानी है। तो पानी कितना है? 18। कुल मिश्रण कितना है? 54। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो 18 से 54 ये कैंसिल हो गया 3 बार, और 3 से 100 का भाग हमें पता है 33 से 1/3% प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पे दूध की मात्रा पूछ ले तो हम 18 की जगह 36 रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 60 केजी नमक व पानी के मिश्रण में 75% नमक है। यदि मिश्रण को गर्म करके 60 केजी मिश्रण का वाष्पन कर दिया जाए तो मिश्रण में नमक की प्रतिशत मात्रा होगी। तो हमें दिया हुआ है कि जो कुल ये विलयन बनाया हुआ है मिश्रण वो 60 केजी का है, जिसमें 75% तो क्या है? नमक यानी साल्ट हो गया, और 25% जो बच जाएगा वो क्या है? पानी है। तो 60 का पहले हम 75% निकालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 60 × 75/100। तो 25 से 3 बार 4 बार, ये कट जाएगा 4 से 15, 15 × 3 हो गया 45। तो ये हो गया 45 केजी। तो 60 में से 45 गए तो 15, यानी कि ये जो 25% रह गया वो हो गया 15 केजी हो गया। अब कह रहा है कि वाष्पन के बाद 6 केजी जो मिश्रण था वो कम हो चुका है। अब मिश्रण का वाष्पन हुआ है तो वाष्पन नमक का तो होगा नहीं, वाष्पन होगा तो वाटर का होगा, यानी 45 केजी में से तो कुछ कम नहीं होगा। ये 15 जो केजी है उसमें से 6 केजी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 6 केजी पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो पानी हमारे पास अब कितना रहेगा? 9 केजी। अब अगर सिर्फ पानी का वाष्पन हुआ है तो कुल मिश्रण में से भी ये 6 केजी कम हो जाएगा। तो ये 60 था, उसमें से 6 केजी कम हो गया, तो अब हमारे पास मिश्रण कितना रह गया? विलयन 54 केजी रह गया। तो अब हमें बताना किसकी वैल्यू है? हमें बतानी है नमक की। तो नमक की वैल्यू बतानी है तो हम रखेंगे 45, क्योंकि नमक 45 केजी है अभी भी, क्योंकि नमक का वाष्पन नहीं होता। फिर है 54 × 100, क्योंकि कुल विलयन 54 है तो इसलिए 54 × 100। तो ये 9 से गया 5 बार, 9 से 6 बार, फिर 2 से 3, 2 से 50, 50 × 5 हो जाएगा 250/3। तो हमारा आंसर आएगा 2 1 1 7 तो 83 सही 1/3%। और अगर यहाँ पे हमें पूछ लेता कि पानी की प्रतिशत, यहाँ नमक का पूछा है तो इसलिए हमने 45 का यूज किया। अगर पानी का पूछ ले तो आप 9 रख देना, 9/54 × 100, जिससे इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 80 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 90% दूध है। मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए जिससे दूध की मात्रा 80% ही रह जाए। यानी अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें दूध की मात्रा प्रतिशत में वही रखनी है। तो ये 80 लीटर दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है कि जो टोटल विलयन है वो है 80 लीटर। इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पानी की मात्रा है कि डलने वाले जो पानी की मात्रा है उसको x लेके नहीं चलना है, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसे शॉर्ट में करने के लिए हमें इसे x नहीं मानना है, दूसरे तरीके से करना है। तो ये 80 लीटर है। इस 80 लीटर में ये एक तो हमारे पास दूध है और दूसरा क्या है? वाटर है। दूध हमारे पास दिया हुआ है 90%, और जो पानी है वो बच गया कितना? 10%। तो 80 का 90% हम निकालेंगे तो वो हो गया 72, यानी 72 लीटर तो हमारे पास मिल्क है। तो बच गया कितना? 8। तो 8 लीटर हमारे पास क्या हो गया? अब ये कह रहा है कुछ पानी इसमें ऐड किया गया है, हमें पता नहीं कितने, लेकिन x मानकर इसको अनुपात में बदल के सॉल्व नहीं करना है। हमें पता था ये कि ये जो पानी के जो 72 है लीटर, जो पहले क्या था 90% था, कुछ पानी डालने के बाद अब वो विलयन का कितना रह जाएगा? सिर्फ 80% रह जाएगा। यानी ये जो 80% है अब ये 72 बन चुका है। तो 80% बराबर है 72। तो 1% कितना होगा? तो 72/80। हमें निकालना है 100%, हम पहले कुल विलयन निकाल लेंगे कितना है। तो 72/80 × 100। तो ये 0 से ये 0 गया, 8 से ये गया 9 बार, 9 × 10 हो गया 90। तो हमें कुल विलयन मिल गया कि 90 लीटर है। तो पहले कितना था? 80, पानी डालने के बाद कितना हो गया? 90। तो विलयन कितना बढ़ा है? 10 लीटर। तो हमें पता चल गया कि पानी की मात्रा कितनी डाली गई है? 10 लीटर डाली गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।